गांव की एक सुनसान दोपहर थी। खेतों में काम कर लौटे लोग अब अपनी अपनी छावों में सुस्ता रहे थे। घर के अंदर बड़ी हवेली की मालकिन सुमित्रा भाभी, जिनकी उम्र मुश्किल से भी 9 साल थी, अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उनके पति विक्रम शहर में नौकरी करते थे और महीनों तक घर नहीं आते थे। सुमित्रा के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। उस दिन उनकी तबीयत कुछ खराब लग रही थी, बदन टूट रहा था। नौकर रघु, जो महज तिमिफिस का जवान और सधा हुआ लड़का था, आंगन में झाड़ू लगा रहा था। इधर आ जरा। सुमित्रा की आवाज धीमी मगर भारी थी। जी भाभी जी। वह दौड़ता हुआ कमरे के दरवाजे तक आया। बदन बहुत दुख रहा है, जरा सरसों के तेल से पीट पीट की मालिश कर दे। माँ के घर होती तो वो कर देती। रघु थोड़ा सटकाया। भाभी जी, मैं? अरे शर्म क्यों करता है, तू तो घर का ही आदमी है, कोई गैर थोड़े है। वो सरसों के तेल की बोतल लेकर आया, तेल गर्म कर लाया और धीरे धीरे सुमित्रा की पीठ पर मलने लगा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। भाभी ने अपनी साड़ी का पल्लू आगे की तरफ कर लिया और बालों को एक ओर कर दिया। उनकी पीठ का नरमपन और उस पर सरसों के तेल की गर्माहट ने रघु की सांसों को तेज कर दिया। तेल की महक कमरे में फैल चुकी थी और कुछ और भी। ध्यान से कर रघु, बहुत ज्यादा दर्द है। भाभी की आवाज अब कुछ धीमी और नर्म हो गई थी। रघु अब पूरी लगन से मालिश कर रहा था। उसकी उंगलियां भाभी की पीठ से होती हुई कमर की तरफ बढ़ रही थीं। सुमित्रा की आंखें बंद थीं, लेकिन उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान थी, शायद राहत की या कुछ और की। तेरे हाथों में जादू है रघु, वो बुदबुदाई। रघु ने खुद को रोकना चाहा, लेकिन अब उसकी उंगलियां धीरे धीरे गर्दन के पास, पीठ के निचले हिस्से तक जा रही थीं। सुमित्रा की सांसें अब तेज हो चुकी थीं। अचानक सुमित्रा ने उसकी कलाई पकड़ ली। रघु रघु डर गया। कहीं और भी दर्द है? मालिश करेगा? उसने धीरे से पूछा। रघु की आंखें उसके होंठों पर टिक गई, फिर गर्दन पर। सुमित्रा ने अपनी आंखें खोल दी और दोनों की नजरें मिली। अगले पल कमरे में सन्नाटा था और फिर दीवार की घड़ी की टिक टिक के बीच सरसों के तेल की खुशबू और भी तेज हो गई। उस शाम हवेली के आंगन में एक अजीब सी खामोशी थी। रघु और सुमित्रा दोनों ही कमरे से देर तक बाहर नहीं आए। कुछ हफ्तों बाद विक्रम गांव लौटे। सुमित्रा ने बड़ी आत्मीयता से उनका स्वागत किया, लेकिन उनके चेहरे पर अब पहले जैसी उदासी नहीं थी, बल्कि एक नई चमक थी, एक अजीब आत्मविश्वास। रघु अब भी उसी हवेली में काम करता था, मगर अब उसकी नजरें झुकी रहती और सुमित्रा की नजरों में एक गहरा राज छिपा होता। एक दिन सुमित्रा रसोई में अकेली थी। रघु वहां आया। उसने कुछ नहीं कहा, बस सुमित्रा ने धीरे से उसकी ओर देखा और बोली, जो हुआ वो पल था, अब जो होगा वो जिंदगी होगी। भूल मत, तू नौकर है और मैं इस घर की बहू। रघु ने सिर झुका लिया और चुपचाप चला गया। कभी कभी कुछ पल पूरी उम्र के बराबर होते हैं। वो सरसों के तेल की मालिश सिर्फ एक शारीरिक राहत नहीं थी, वो 2 अधूरी जिंदगियों की एक छोटी सी मुलाकात थी। लेकिन समाज के चौखट पर कुछ रिश्तों को वहीं मिट जाना होता है जहां वो शुरू होते हैं।